कोई हानि नहीं पहुंचा सकता है लंका को। देखो वानर अपनी सेना पर गिरने वाला है। युवराज मेघनाद द्वारा स्थापित सुरक्षा कवच नहीं भेद पाएंगे ये वानर। हनुमान, ये मेघनाद की मायावी असुरी शक्ति है जिसे तोड़ना असंभव है। असंभव इस मायावी कवच को तोड़ना नहीं, अपितु हनुमान के साहस और दृढ़ निश्चय को भेदना है मेघनाद। जय श्री राम। करो करो वानर, और अधिक प्रयत्न करो। जय श्री राम। केसरी नंदन हनुमान की जय। केसरी नंदन हनुमान की जय। नहीं, रुक जाओ सब। हम प्रभु श्री राम के सैनिक हैं, इसलिए युद्ध की मर्यादा का उल्लंघन करना हमें शोभा नहीं देता। हमसे क्या भूल हुई है हनुमान? भूल? तुम सबने जो किया वो किसी पाप से कम नहीं था। क्या करने जा रहे थे तुम सब? क्या प्रभु श्री राम ने तुम्हें आक्रमण करने का आदेश दिया था? क्या प्रभु श्री राम और भ्राता लक्ष्मण युद्ध के लिए आगे बढ़े? किस आधार और किसकी आज्ञा पर युद्ध प्रारंभ किया आपने? ये कैसे युद्ध की मर्यादा है? उत्तेजना, उतावलेपन, भावावेश में बहकर या आत्मविश्वास की पराकाष्ठा से प्रभावित होकर युद्ध नहीं किया जा सकता। युद्ध नीति और नेतृत्व से ही विजय प्राप्त होती है। अपने नेतृत्व को भूलकर, बिना सोच विचार कर आगे बढ़ने की आपकी भूल से प्रभु श्री राम को कितना दुख पहुंचा होगा, इसका अनुमान भी है आपको। अब हमें चलकर प्रभु श्री राम से क्षमा याचना करनी चाहिए। प्रभु, आज एक बात मैं भली भांति समझ गया हूं कि इस प्रकार आप सभी के प्राण संकट में डालने की अनुमति नहीं दे सकता मैं। हनुमान उचित कहते हैं।
इस प्रकार नेतृत्वहीन युद्ध करने से हमारी संपूर्ण सेना क्षतिग्रस्त हो सकती है, जो मैं सहन नहीं कर सकता। इसलिए मैंने निश्चय कर लिया है कि आप में से किसी को भी अपने प्राण संकट में नहीं डालने दूंगा मैं, भले ही ये युद्ध मुझे अकेले क्यों ना करना पड़े। न्याय, धर्म, नीति और युद्ध के नियमों पर आधारित युद्ध ही करूंगा मैं। इसलिए महाराज सुग्रीव, आपसे मेरा विनम्र निवेदन है कि आप अति शीघ्र अपनी सेना के साथ यहां से लौट जाएं। दिशाहीन युद्ध करके स्वयं को क्षति पहुंचाने से अच्छा है युद्ध से पलायन करना। महाराज सुग्रीव, आपसे मेरा विनम्र निवेदन है कि आप अति शीघ्र अपनी सेना के साथ यहां से लौट जाएं। दिशाहीन युद्ध करके स्वयं को क्षति पहुंचाने से अच्छा है युद्ध से पलायन करना। महाराज सुग्रीव। प्रभु, मैं संपूर्ण वानर सेना की ओर से आपसे क्षमा मांगता हूं। प्रभु, हैं तो सब वानर बुद्धिहीना। आप चाहें तो इस मूर्खता के लिए हमें कठोर से कठोर दंड दें, किंतु यहां से वापस जाने जैसा दंड ना दें। यहां से वापस जाने से अच्छा तो होगा कि हम अपने जीवन का अंत कर दें। प्रभु, प्रभु, हम अपनी देह का त्याग कर सकते हैं, परंतु आपको इस प्रकार छोड़कर नहीं जा सकते। प्रभु, नहीं जा सकते, नहीं जा सकते प्रभु। प्रभु, वानर स्वभाव चंचल होता है, इसलिए भूल हो गई इनसे। पहली भूल समझकर क्षमा कर दीजिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं प्रभु, आगे से संपूर्ण वानर सेना आप ही के बनाए हुए नियम और आदेशों का पालन करेगी प्रभु। दया के हैं सागर, हम मूढ़ बुद्धि सब भालो वानर। भक्तों से राघव हुई भूल भारी, दंड के हम उद्दंड अधिकारी। किंतु ना ऐसा क्षमाशील कोई, करुणा करा पंकज पद के सोई। करबद्ध हम हैं क्षमा दो कृपाला, हे दीन बंधु दीन दयाला। श्री राम जय राम भज मन, जय नाथ निर्गुण पाप निकंदन। उठिए मित्र सुग्रीव। आप सबको प्रतीत हो रहा होगा
कि मैं कुछ अधिक ही कठोर हो गया हूं। इस युद्ध को विजित करने के लिए और अपने सैनिकों के जीवन को अनावश्यक हानि से बचाने के लिए हमें कठोर नियमों एवं अनुशासन का पालन करना आवश्यक है। हाँ हाँ प्रभु, हम आपके द्वारा निर्धारित नियमों का कठोरता से पालन करेंगे प्रभु। हाँ, हम पालन करेंगे प्रभु। पालन करेंगे, पालन करेंगे। उचित है। तो अब हमें कल होने वाले युद्ध के लिए नियम एवं रणनीति का निर्धारण कर लेना चाहिए। श्री रामचंद्र की जय। श्री रामचंद्र की जय। जय श्री राम। जय श्री राम। विभीषण जी, आप तो रावण के बारे में सब जानते हैं। आप ही बताइए, सर्वप्रथम वो क्या करेगा? कौन होगा उसका प्रथम लक्ष्य? भ्राता रावण चतुर है। उनका प्रथम एवं सर्वोपरि लक्ष्य होगा आपका एवं भ्राता लक्ष्मण का वध करना, जिससे युद्ध के आरंभ में ही युद्ध का अंत हो जाए। क्षमा करें विभीषण जी, आज रावण ने जो हमारी विशाल वानर सेना का उत्साह, ओज और शक्ति देखी है, उसे ध्यान में रखते हुए वो सर्वप्रथम उस शक्ति और उत्साह को निष्क्रिय करने का प्रयास करेगा। और किसी भी सेना की शक्ति उसके राजा से होती है, अतः उसका सर्वप्रथम लक्ष्य महाराज सुग्रीव हो सकते हैं। सुग्रीव ही होगा हमारा प्रथम लक्ष्य। उसके अंत के साथ ही उसकी विशाल सेना का भी अंत, और उसके पश्चात वो वनवासी नर अपने घुटनों पर चलता हुआ आएगा हमारी शरण में। जीवा, ये है संपूर्ण वानर सेना। आप चिंतित ना हो महाबली, मैं स्वयं जाऊंगा उस सुग्रीव का अंत करने। हनुमान का अनुमान सत्य है। महाराज सुग्रीव की सुरक्षा हमारे लिए सर्वोपरि है। अतः महाराज सुग्रीव सदा सेना के मध्य में ही स्थित रहेंगे और उनके निकट हमारे महाबली योद्धा विभिन्न सुरक्षा पंक्तियां बनाकर इन्हें चारों ओर से घेरे रहेंगे। नहीं प्रास्त, तुम नहीं, हमारे रक्ष योद्धाओं में अनेक तरुण योद्धा है, जिनमें से एक है महाविनाशक योद्धा अग्निकेतु, जो क्षण भर में अपने रसायन से जलाकर किसी को भी भस्म कर सकता ये अग्निकेतु उन सभी वानरों को पिघलाकर भस्म कर देगा जो सुग्रीव की सुरक्षा में लगे हुए हैं। मैं स्वयं महाराज सुग्रीव की सुरक्षा में रहूंगा और मेरे साथ लक्ष्मण भी रहेंगे। हम महाराज की निकटतम पंक्ति में रहेंगे।
हमारे धनुर्धारी होने का अतिरिक्त लाभ हमारी आगे वाली उस सेना को प्राप्त होगा जो आगे जाकर 3 भागों में बटी हुई होगी, जिसका नेतृत्व हमारे सर्वश्रेष्ठ योद्धा करेंगे। तो ठीक है, प्रभु श्री राम की सामने वाली पंक्ति का नेतृत्व मामा श्री जामवंत और युवराज अंगद करेंगे, और उनके सामने आने वाले शत्रु को ढेर करने के लिए आगे होंगे महाबली नल, नील और सुषेण जी, और उनके पीछे दूसरी पंक्ति में गवई, गवाक्ष और गंधमादन। किंतु स्मरण रहे, भ्राता रावण आकाश एवं पाताल से भी आक्रमण करने की क्षमता रखते हैं। यदि प्रभु का आदेश हो तो मैं किसी ऐसे उच्च शिखर पर स्थिर रहूंगा जहां से दोनों ओर होने वाली गतिविधियों पर दृष्टि रख सकूं। भ्राता रावण क्रूर है। वो बर्बर एवं महाविनाशकारी आक्रमण करके महाराज सुग्रीव को क्षति पहुंचा सकते हैं। सत्य कहा आपने महाराज विभीषण, किंतु हनुमान रावण के किसी भी बर्बर आक्रमण को सफल नहीं होने देगा। और तब हमें महाविध्वंस फैलाने वाला एक ऐसा योद्धा चाहिए जो समस्त वानरों को तितर बितर कर, इससे सुग्रीव के वध का मार्ग सुगम्य हो जाए। भ्राता लंकेश, इस कार्य के लिए यज्ञकूप को भेजा जा सकता है। यज्ञकूप के भीषण चिंगाड़ की उठने वाली तरंगे इतनी घातक हैं कि निकट में खड़े हुए बड़े से बड़े योद्धा के कण फट जाते हैं। उत्तम, अति उत्तम। यज्ञकूप को उचित समय पर हम आक्रमण के लिए भेजेंगे, जिससे कि समुचित रूप से ध्वंस हो सके इन वानरों का। अब प्रश्न यह उठता है कि कल होने वाले युद्ध का नेतृत्व इस महाबली योद्धा को सौंपा जाए। वैसे तो सेना के नेतृत्व के लिए भ्राता कुंभकर्ण ही भ्राता रावण का प्रथम चुनाव हो सकते थे, क्योंकि वो महाशक्तिशाली महाविनाशकारी शक्तियों से संपन्न है। किंतु वो इस समय निंद्रामग्न होंगे। किंतु विभीषण जी, मेरे विचार से रावण किसी पर विश्वास ना करके स्वयं युद्ध करने के लिए आगे आ सकता है। नहीं, जब तक अति आवश्यक नहीं होगा रावण स्वयं को संकट में नहीं डालेगा। वो अपने ही समान किसी शक्तिशाली महाबली योद्धा का चुनाव करेगा। मेघनाद पर उसे पूर्ण भरोसा है। वो कल युद्ध के लिए उसे ही नेतृत्व के लिए भेजेगा। मेरे प्रिय पुत्र मेघनाद, कल युद्ध में सेना का नेतृत्व तुम करोगे। शत्रु सेना का नाश करके लंका की धूल में मिला दो उन तुच्छ वानरों और उस वनवासी नर को। आपकी आज्ञा शिरोधार्य पिताश्री। मैं आपको निराश नहीं करूंगा। कल इसी समय उन मूर्खों पर विजय प्राप्त करके हम विजयोत्सव मनाएंगे। किंतु स्मरण रहे पुत्र, तुम्हें सावधान रहना होगा उस द्रोही विभीषण से, क्योंकि मैं उन सभी दानवों के भेद, उनकी मायावी शक्तियों से भली भांति परिचित हूं जिन्हें भ्राता रावण भेज सकते हैं। अतः विभीषण जी, आपको सेना के तीनों टुकड़ियों के कहीं मध्य में ही स्थित होना चाहिए, जिससे कि आप सबको सतर्क कर सकें कि किस रक्ष योद्धा का सामना किस प्रकार करना है। हनुमान का सुझाव उचित है। आप सबके मध्य में ही स्थित होंगे।
सत्य है पिताश्री, मैं अपने साथ महाबली महामायावी योद्धा आक्रांता को ले जाऊंगा। काका श्री विभीषण को भी इस विषय में कुछ ज्ञात नहीं। मुझे भी कुछ ज्ञात नहीं है आक्रांता के बारे में युवराज। क्योंकि वो पाताल लोक में भी गुप्त रूप से ही निवास करता है। वो एक महाविनाशक राक्षस है। क्योंकि उसकी देह में प्रचंड ज्वाला है जो सदैव धधकती रहती है। वह अपनी इच्छानुसार अपनी देह से कहीं भी संहारकारी विस्फोट करने की शक्ति रखता है। अर्थात मात्र उसको एक ही बार प्रयोग किया जा सकता है, क्योंकि विस्फोट होने से उसकी देह टुकड़ों में विभक्त हो जाएगी। नहीं काका महापार्षद, उसमें एक विचित्र अकल्पनीय शक्ति है। इसके देह के टुकड़े होने के बाद स्वतः ही पुनः स्थापित हो जाते हैं। उसकी देह के टुकड़े स्वतः ही जुड़ जाते हैं और वह पुनः अपनी पूर्व स्थिति में आ जाता है। हाँ पिताश्री, कल के युद्ध में आक्रांता ही मेरा प्रमुख शस्त्र होगा। तो कल प्रातःकाल सूर्योदय के साथ ही उन वानरों के जीवन की उल्टी गणना आरंभ हो जाएगी। कल ही समाप्त कर देंगे हम उन तुच्छ वानरों को।